अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ये है बकरे का गोश्त की रेसिपी। हमारे ये आधा किलो मेरे पास मटन का गोश्त है। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह छोटी छोटी बोटियों में कन्वर्ट कर लिया है। ये देखिए, सही है। अब हम ये अपनी एक पतीली में डालेंगे। ये मेरी अपनी रेसिपी से आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल मसालों से तैयार होगा ये। 1 टेबल स्पून और ये है नमक 1 टेबल स्पून। बना रहे कुकर में नहीं बना रहे, हम पतीली में बना रहे, तो हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए, ये 4 गिलास पानी, नमक और हल्दी डाल के हमने इसको अच्छे से गलाना है। सही है। इसे हम अच्छे से गला के फिर इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 4 गिलास पानी, नमक और हल्दी ये डाल के हमने इसे चूल्हे पे रख दिया है। और अब हमने तकरीबन 40 मिनट के लिए इसे कवर लगा के छोड़ते हैं गलाने के लिए, ताकि ये हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छे से हमारा ये 40 मिनट में ये हमारा मटन अच्छे से गल गया है। ये देखिए, और इसमें अभी थोड़ी थोड़ी यखनी इसकी है। ये देखें, इसका थोड़ा पानी। अब हमने क्या करना है, बस हमने इसको निकाल लेना है, इसको हटा देना है चूल्हे के पास से। एक फ्राई पैन लेना है हमने। ये इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून के करीब है, 2 या 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में हम बना रहे हैं, ये सब बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो अब हमने थोड़ा सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि अब हमने क्या डालना। अब हमने क्या डालना है, ये है हमारे पास लहसुन और हरी मिर्च। ये हम इसे अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये इनका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, मैंने मिर्च को बीच में से कट लगा लिया है ताकि मिर्चें चटके ना और हमारे हाथ ना जले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मिर्चें और लहसुन देखें कैसे अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है और इसे ठंडा करके इसे हमने दरदरा पीसना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हाफ़ कप तेल डाला है। ये मस्टर्ड ऑयल है। मैं पूरी चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक बारीक इस तरह से चॉप किया है। ये देखें, सही है। ये भी हम इसमें डालेंगे। ये इसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है, इसे हमने ब्राउन नहीं करना। मिनट का टाइम दे दो, 10 मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट हो गई ये प्याज। ये देखिए, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ये अपने गोश्त रखा था, इसमें थोड़ी सी इसमें वो भी है यखनी भी, ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये डाल के हम तकरीबन 2 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनेंगे।
इस रेसिपीज़ की सबसे बड़ी बात खुसूसियत यह है कि ये बहुत कम मसालों से तैयार होती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाइज होती है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें जो हमने लहसुन और मिर्च रखी थी, ये दरदरा मैंने देखे इस तरह से दरदरा पीसा है, आपने भी इसी तरह से दरदरा ही पीसना है। अब हम ये सब इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये सब हमने डाल दिया है। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दही है मेरे पास 1 कप से थोड़ी सी कम है, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए ये भी इसमें गया और इसमें क्या जाएगा ये भी मैं बताती हूँ। वन टेबल स्पून ये भी इसमें जाएगा। काली मिर्चों का पाउडर, ब्लैक पेपर यानी, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, बस हम अब इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितनी खुशबू आ रही है, ये देखिए। और ये हमारा गोश्त भी कितने अच्छे से टेंडर हुआ है, ये देखें। कितने अच्छे से टेंडर हुआ है, सही है। अब ये इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है, ये हमारा रेडी हो गया है, सही है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में हमने थोड़ी सी धनिया और ये बारीक बारीक स्लाइस में मैंने ये अदरक काटी है, ये इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। और कोई मसाले नहीं, कोई लहसुन अदरक नहीं, ये देखें, बस कोई लाल मिर्चें कुछ भी नहीं। ये इसी से इतना ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगा ना ये गोश्त, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, बस ये मैंने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देना है और मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से ये हमारा गोश्त का ये सालन बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। इसकी ये फाइनल लुक है। और आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।